नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, टमाटर के बाद मसालों ने छीन लिया थाली का स्वाद। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, काला मास्क लगाकर बैठे नेता। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में शामिल हुए राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट। और साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस ने आदिवासी अत्याचार समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, कार्यवाही स्थगित। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, अब जनता बीजेपी के झूठ के फेर में आने वाली नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अखिलेश यादव की बात मानते हैं कि भाजपा के झूठ के फेरे में अब जनता नहीं आएगी, तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पहली खबर आ रही है महंगाई को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि टमाटर के बाद मसालों ने थाली का स्वाद छीन लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जानलेवा महंगाई लागू कर जनता की बचत पर डाका डालने की योजना चल रही है। साथ ही कहा कि टमाटर के बाद अब मसालों ने थाली का स्वाद छीन लिया है। अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कई मसालों के दामों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। और दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि अच्छे दिन, अमृतकाल, कर्तव्यकाल, हर कुछ दिनों में बस मार्केटिंग के लिए नैरेटिव का नाम बदला जाता है, कभी काम नहीं बदलता। काम वही, जानलेवा महंगाई लागू कर लूट काल में जनता की बचत पर डाका डालने की रोजाना चाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। अच्छे दिन, अमृतकाल, कर्तव्यकाल, बस नाम बदल बदल कर मार्केटिंग के लिए नैरेटिव का नाम बदल दिया जाता है, लेकिन काम कभी नहीं बदलता। काम इनका वही है कि जानलेवा महंगाई को लागू कर दो, लूट काल में जनता की बचत पर डाका डालने की रोजाना चाले चलो। वहीं दोस्तों, महंगाई से जूझ रही जनता को आपके वक्तव्य की जरूरत नहीं, आपके कर्तव्य की जरूरत है, ये बयान भी दिया है। और एक पोस्टर यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें जीरे से लेकर सौंफ और कसूरी मेथी तक के दाम इसमें लिखे हैं कि क्या दाम जनवरी में थे और क्या दाम जुलाई में हो गए हैं और किस प्रकार ये दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई से परेशान हैं तो कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, काला मास्क लगाकर बैठे नेता। जी हां दोस्तों, मोदी सर ने मामले में अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। उसके बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन एवं एकजुटता दिखाने के लिए ये मौन सत्याग्रह रखा है। रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य के तमाम नेता इस सत्याग्रह में सम्मिलित हैं और सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सत्ता तथा संगठन के कई बड़े चेहरा एक साथ मौन रहकर विरोध जता रहे हैं। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रातः 10 बजे से प्रदर्शन जारी हुआ, जो शाम 7 बजे तक चला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में शामिल हुए सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बुधवार को देश भर में राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने को लेकर मौन सत्याग्रह कर रही है और राजस्थान में हुए इस सत्याग्रह में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए। लंबे समय बाद पार्टी के विरोध प्रदर्शन में नजर आए पायलट ने कहा कि पेपर लीक मुद्दे पर उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर उनके और राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के आरोपियों से सख्ती से निपटने के लिए जल्द ही एक कानून लाया जाएगा और उन्होंने दावा किया कि आरपीएससी सदस्यों की भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने जैसी मेरी सभी मांगों को मान लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस ने आदिवासी अत्याचार समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और कार्रवाई हो गई स्थगित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा अग्निकांड जैसे मामलों पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए जोरदार हंगामा करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस और बीजेपी विधायक के बीच जमकर नोकझोंक को देखते हुए सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्य की 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से ही थे और विपक्षी दल ने आदिवासी अत्याचार,
सतपुरा अग्निकांड जैसे मामले को जोरदार तरीके से उठाने की बात कही थी। मंगलवार को सदन में पहुंचते ही कांग्रेस विधायकों के तेवर आक्रामक थे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ये नजर भी आने लगे। सदन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे भी नहीं थे और इससे पहले ही कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का मामला उठा डाला, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि अध्यक्ष अभी आसन पर बैठ भी नहीं पाए हैं और आपकी मानसिकता समझ में आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने साधा निशाना कहा, अब जनता बीजेपी के झूठ के फेर में आने वाली नहीं है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए जनता को बरगलाने के लिए रोजाना प्रस्तावित योजनाओं की घोषणा कर रही है, जबकि भाजपा सरकार के 6.25 साल में आज तक जनहित में एक भी योजना कार्यान्वित नहीं है। भाजपा सरकार की अब पोल खुल चुकी है और जनता भाजपा के झूठ के फेर में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब भाजपा के झांसे में नहीं आएगी जनता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव 2023 चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उठाया ये बड़ा कदम और जिलों में बनेंगे हॉस्टल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 9 जिलों में कुल 10 हॉस्टल बनेंगे और सरकार का कहना है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिए विभिन्न जिलों में छात्रावास खोलने का काम शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इनकी स्थापना सहित अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि 200 करोड़ रुपए करने और वर्ष 2022-23 में अनुमोदित प्रगतिरत कार्यों को कोष के तहत कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। दोस्तों, गहलोत सरकार ने इस फैसले को मजबूत जिलों में लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर, यमुना के जलस्तर ने तोड़ा 45 सालों का रिकॉर्ड। सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर अब दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार को आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 207.55 मीटर तक पहुंच गया और इससे पहले वर्ष 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने यमुना से सटे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। यमुना में जलस्तर के बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और कुछ इलाके में तो ऐसे हैं जहां घरों में अभी कई फीट पानी भरा हुआ है और वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी कर दी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में दिल्ली में यमुना का जलस्तर और ऊपर जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने यमुना के जलस्तर में आए रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि केंद्रीय जल आयोग ने रात तक यमुना में जलस्तर के 207.72 मीटर तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी किया गया कॉल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी कॉल करके मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग होगी और उसके एक दिन पहले डिनर रखा गया है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से ये बैठक की जा रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने दावा किया है कि इस बार की मीटिंग में 8 और पार्टियां भी शामिल होने वाली हैं। मीटिंग के लिए यहां पर एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके और आरएसपी जैसी पार्टियां भी यहां पर दिखाई दे सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या ये गठबंधन बीजेपी की नींद उड़ा पाने में कामयाब होगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।